नमस्कार रउआ सबके हमार प्रणाम। हम है नलिनी पांडे। न्यूज 18 के खास भोजपुरी बुलेटिन में सब भोजपुरिया दर्शक के बहुत स्वागत बा। हम बताई देश दुनिया के खास खबर आपन बोली आपन भाषा भोजपुरी में। तो चलिए शुरुआत कई जा बुलेटिन इहे खबर बा से। बिहार की जनता फिर से एनडीए पर भरोसा जतवले बा। फिर से बिहार नीतीश मोदी के डबल इंजन सरकार पर मोहर लगा दिलस। विकास के दावा आ जंगल राज से बचावे की जे नारा एनडीए दहलस ओ पर बिहार की जनता आंख मूंद के भरोसा कैलस। एनडीए के बम्पर वोट मिलल आ महागठबंधन के लोग नकार दिलन। रिजल्ट से जहां एनडीए के लोग काफी ज्यादा खुश बाड़न, वही जा महागठबंधन आरोपन के झड़ी लगवले बा। लेकिन नतीजा से साफ बा कि राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में फेल हो गई। अब पांचवी बेर नीतीश सरकार के नारा बुलंद हो गई। बिहार में एनडीए इतिहास रच लेबा। मोदी और नीतीश के जोड़ी पर जनता के मुहर साफ बतावत बा कि लोग अबहिं तक आरजेडी के जंगल राज ना भूले बा। बिहार में एनडीए के महाविजय साफ कर देले बा कि बिहार में नीतीश सरकार चाहिए। पीएम मोदी इस जीत के सुशासन के जीत बतावले। प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में बीजेपी के साथ नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी आ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी शानदार प्रदर्शन कैले बा। पीएम मोदी कहलन कि रिजल्ट विपक्ष के हर झूठ के जवाब बा। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। बिहार के जनादेश महागठबंधन के पूरा तरह से नकार देले बा। राहुल तेजस्वी के जोड़ी बिहार में फेल हो गई। तेजस्वी के 2 करोड़ नौकरी देवे की वादा लोगन के रास न आए। राहुल के वोट चोरी के आरोप जनता के जचलाना। महागठबंधन के MY समीकरण ध्वस्त हो गए। आ मोदी नीतीश के M समीकरण यानी महिला वोटर वाला दांव चल गई। अब बिहार के जनता अप्रत्याशित जीत एनडीए के खाता में डाल देले। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला MY माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक MY माय फॉर्मूला दिया है और ये है महिला और यूथ। भारत के राजनीति में ऐसन कमे होला जब कोनो नेता के इतना लंबा समय तक जनता के समर्थन से सार्वजनिक जीवन में रहे के सौभाग्य मिले। लेकिन नीतीश कुमार ई गौरव हासिल कैले बाटे। नीतीश कुमार 10वीं बेर बिहार के मुख्यमंत्री बने जा रहल बाटे। बिहार चुनाव में एनडीए के बम्पर जीत में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के धमाकेदार प्रचार के भी बड़ा फैक्टर मानल जा रहा बा।
मानल जा रहल बा कि जे सीट पर प्रचार खातिर पवन सिंह गयलन ओहिजा उनकर जादू चलल। रैली में उमड़ल भीड़ के वोट में तब्दील करे में पवन सिंह कामयाब भैलन आ एनडीए के बम्पर वोट मिलल। पवन सिंह के जलवा भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन, मनोज तिवारी और निरहुआ भी धुआंधार प्रचार कैले रहलन। अब देखिए रिपोर्ट कि कवन सीट पर भोजपुरी सुपरस्टारन के प्रचार कितना असरदार रहल, कवन सीट पर जीत मिलल और कवन जगह हार भइल। बीजेपी के भोजपुरिया सुपरस्टार लोग बिहार में फिर से नीतीश सरकार के नारा बुलंद कैले बा। बिहार में एनडीए के प्रचंड बहुमत मिलल और मोदी नीतीश के जोड़ी हिट हो गई। जे नारा प्रचार के दौरान भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह दिले रहले। जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई, जोड़ी मोदी या नीतीश जी के हिट होई। पवन सिंह शाहाबाद इलाका के 22 सीट पर अपना असर डाल। राजपूत बहुल सीट पर उनकर असर खूब पड़ल। बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर जैसन भोजपुरी इलाका में पवन सिंह के जबरदस्त पावर देखे के मिलल। यही के अलावा पवन सिंह पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, शाहपुर के कई जिला में ताबड़तोड़ रैली कैले आ एनडीए के जीत सुनिश्चित कैले। बिहार चुनाव में पवन सिंह जोड़ी मोदी और नीतीश जी के हिट होई के नारा देहले, तब भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी हाँ हम बिहारी हैं जी के नारा दे के लोगन के जोश भर देहले। बिहार का नाम लेने में कल तक भले बिहार के लोगों को थोड़ा सा झिझक होती थी, लेकिन आज गर्व से कह रहे हैं कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी है जी, माटी को सोना करने मेहनत से परिश्रम से वैसी कलाकारी है जी। हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हो सोन के कछार हैं हम, कोसी गंगा धारी है जी। और ये जब गाना मेरा चल रहा था तो मैंने एक दिन नरेंद्र मोदी जी को ऐसे गमछा निकाल के और ऐसे ऐसे लहराते देखा, तो ये मैसेज था, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। और जाति की दीवार है टूटी, हम बिहार के आभारी हैं जी। हाँ हम बिहारी। बीजेपी के स्टार प्रचारकन में भोजपुरी के सुपरस्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन के जलवा देखे के मिलल। भोजपुरी बेल्ट से लेके मैथिली, मगही हर बेल्ट में रवि किशन धुआंधार प्रचार कैले। छपरा में खेसारी के चुनौती देहले। शाहाबाद इलाका में एनडीए के मजबूत कैले। दरभंगा से लेके चंपारण तक जे जगह रवि किशन गैलन, महादेव के डमरू बजा देहले। क्या रिजल्ट है, अद्भुत रिजल्ट है, अद्भुतम रिजल्ट है, अद्भुतास रिजल्ट। अपने विकास खातिर, अपने अस्मिता के सम्मान खातिर, जंगल राज के हमेशा पाताल में भेज देवे खातिर ही वोटिंग भइल बाटे। जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे, जितना धन्यवाद दे उतना कम बाटे। दिल खुश कर दिया आपने। वो सारी सभाएं, वो सारा मेहनत, वो सारी थकान गायब हो गई। समस्त स्टार प्रचारक, कार्यकर्ता, बूथ से लेके संगठन से लेके गृह मंत्री अमित शाह जी से लेके जितना लोग एकरा में ताकत झोंकना, प्रणाम बा। भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ भी बिहार चुनाव में एनडीए खातिर लकीर खींच दिले। निरहुआ के धमाकेदार प्रचार से एनडीए के लहर बन गई। किशनगंज, कटिहार जैसन इलाका में निरहुआ एनडीए खातिर माहौल बनवले। छपरा में खेसारी के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कैले। और बिहार की जनता ने जो एनडीए सरकार में बदलाव देखा, बिहार में जो बहार देखा, जो हमारे पूज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो उनका भरोसा है, जो विश्वास है, उसकी जीत हुई है। घर घर में जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, जिस तरह से योजनाएं पहुंची, उसकी जीत है। बिहार ने जो रफ्तार पकड़ा है, उसकी जीत है। तो इसके लिए बिहार की जनता को बहुत दिल से आभार व्यक्त है।
भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाला खेसारी लाल यादव राजनीति में फेल हो गए। पहला बेर छपरा सीट से उतरलन खेसारी लाल यादव पूरा ताकत से चुनाव लड़लन, लेकिन वो हार के सामना कैलन। आरजेडी से चुनाव लड़े के खेसारी लाल के हार के तमाम कारण हो सकेला, लेकिन सबसे बड़ा कारण मानल जात बा उनकर विवादित आ बड़बोला बयान, जे में वो राम मंदिर बीबी के बहन बनावे वाला जैसन बात कहले रहलन। लेकिन एक फैक्टर और मानल जा रहल बा, छपरा में पवन सिंह के प्रचार अब भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी से दूर होखल। आखिर अभिनेता से नेता बने के खेसारी के सपना कैसे टूट गए, ये रिपोर्ट में देखिए। भोजपुरी सिनेमा के पर्दा पर भले खेसारी लाल यादव के ट्रेंडिंग स्टार कहल जाला, लेकिन सियासत में खेसारी लाल अपना ट्रेंड सेट ना कर पावले। हालांकि खेसारी लाल पूरा ताकत से चुनाव लड़ लें, लेकिन कामयाब ना भइले, उनकर स्टारडम काम ना आई। अब पहला बेर राजनीति के मैदान में उतरल शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी के हार के सामना करे के पड़ा। कि आप लोगों ने बहुत प्यार और स्नेह हमें दिया, और हार जीत अपनी जगह पे होती है, और जिंदगी से हम लोग इतना हारे हैं ना कि क्या बताएं, और हार के ही यहाँ तक खड़े हैं। तो आप सबका स्नेह, आप सबका दुलार मुझे एक बेटे की तरह मिला। वोट लेना और जीत दर्ज करना ये मेरे लिए कभी विषय रहा ही नहीं। मैं हमेशा से एक बेटे की तरह आप लोग के बीच में रहना चाहता था और रहूंगा भी, और आगे भी प्रयास करूंगा कि बेटे की तरह ही आप सबका दुलार और प्यार और स्नेह लूं मैं। छपरा में शुरू से खेसारी लाल यादव और छोटी कुमारी के बीच कड़ा मुकाबला रहा। खेसारी कुछ समय तक आगे भी रहले, लेकिन जीत छोटी कुमारी के हाथ लागल। हार के बाद खेसारी लाल जीतल लोग के बधाई देले, और जो जीते हैं उन प्रत्याशी को भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों को बिहार की जनता ने बहुत स्नेह और प्यार से जिताया है और अपने दिल का राजा बनाया है। तो प्लीज आप लोग जो समस्या उनकी है, अपना समस्या समझ के बिहार के बेहतर के लिए, बिहार की बेहतर व्यवस्था के लिए आप लोग जरूर लड़िए। आरजेडी से मैदान में उतरल खेसारी लाल के अखिलेश यादव के भी साथ मिलल, लेकिन अखिलेश के रैली भी नाकाफी साबित भई। खेसारी लाल के समर्थन में तेजस्वी खुद उतरले, लेकिन कौनो फायदा ना भई। हार को और जीत की खुशी और डर इसको होता है जिसके लिए बिजनेस है, मेरे लिए कभी नहीं रहा। बट मैं एक सपना लेके आया था अपने बिहार के लिए, अपने बिहार के लोगों के लिए, या अपने छपरा के जितने भी भगवान स्वरूपी जनता है सबके लिए। बट वो ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आप सबके दिल का बेटा मैं हमेशा से हूँ। खेसारी लाल यादव के हार के कई कारण हो सकेला, लेकिन सबसे बड़ कारण उनकर विवादित बयान के मानल जा रहल बा, जेमे उ राम मंदिर पर सवाल उठावले, बीबी के बहन बनावे वाली बात कहले, नचनिया शब्द के चक्रव्यूह में फंस गईले, और रवि किशन जैसन भोजपुरी के बड़ा कलाकार से उलझ गईले। जो महागठबंधन वाले हैं, इनके साथ कोई भी जाता है तो उसकी भाषा ऐसी हो जाती है, वो इस तरह की बातें ही करता है। तो लगता है उसी में मेरा भाई भी बह गया और लगा बड़ी बड़ी बातें करने की। अगर बिहार में सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। तो मैंने उसका नाम चुनाव में पहले ही बदल दिया, उसका नाम ही अहंकारी लाल रख दिया मैंने कि भाई बहुत अहंकारी है तू खेसारी नहीं। दूसर कारण ये भी रहल कि भोजपुरी के सुपरस्टार के भोजपुरी के कौनो बड़ा कलाकार के साथ ना मिलन। हालांकि मनोज तिवारी जरूर कहले रहले कि वो गलत पार्टी चुन लेहले। फिलहाल खेसारी अभिनेता से नेता ना बन पवले। बिहार चुनाव में जनता फेर से महागठबंधन के नकार देलस। ई हार के कई कारण हो सकेला, लेकिन एक कारण लालू परिवार के विवादों मानल जात बा, जेमे एक और तेजस्वी तो दूसर और तेज प्रताप यादव रहलन। घर आ पार्टी से निकाले जाए के बाद तेज प्रताप अपन पार्टी बनवले और चुनाव में 43 प्रत्याशी उतार देलन। एमे से ज्यादातर सीट यादव बाहुल रहलन, आ ओ सीट पर आरजेडी के दबदबा रहल बा। कबनो ना सोचले रहले कि तेजस्वी अपन भाई के खिलाफ प्रचार करे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ल स्थिति बदल गई। तेज प्रताप राधोपुर में तेजस्वी के खिलाफ रैली कैले। कहल जा रहल बा कि यादवन के गढ़ में विद्रोही भइल आ आरजेडी के MY समीकरण के तेज प्रताप नुकसान पहुंचवले आ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बने के सपना टूट गई।
बिहार में नीतीश मोदी के आंधी में राहुल और तेजस्वी उड़ गए। राहुल तेजस्वी के करारी हार के कई ठो कारण हो सकेला, लेकिन एगो बड़ा कारण तेजस्वी के बड़ा भाई तेज प्रताप के भी मानल जा रहा बा। भले ही तेज प्रताप महुआ से हार गए, लेकिन उ तेजस्वी के फिलस्फी कह के बड़ा हमला कैले। बिहार चुनाव के नतीजा पर तेज प्रताप कहले कि जयचंद लोग आरजेडी के भीतर से खोखला कर देला, बर्बाद कर देला। यही कारण से आज तेजस्वी फिलस्फी हो गए। जे लोग अपना कुर्सी और राजनीति बचावे खातिर अपना घर में आग लगा दे, इतिहास उ लोगन के कबहू माफ ना करी। तेज प्रताप इहे ना रुकले, वो नीतीश मोदी सरकार के जम के तारीफ कैले। वो कहले कि बिहार सुशासन के सरकार चुनले बा। ये जीत देश के प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और उनकर जादुई नेतृत्व के कमाल बा। तेज प्रताप कहले कि विजय के सबसे बड़ा कारण एनडीए के अटूट एकता बा। वो कहले कि ये जीत बिहार के जनता के बा, ये जीत विश्वास के बा, ये जीत विकास और सुशासन के संकल्प के बा। असल में तेज प्रताप अपना नया पार्टी लेके चुनावी मैदान में उतरले रहले। हालांकि वो खुद महुआ से हार गए, लेकिन आरजेडी के नुकसान कर देले। जे सीट पर तेज प्रताप अपना उम्मीदवार उतरले, और सीट पर आरजेडी के नुकसान है। प्रचार के दौरान भी दोनों भाई एक दूसरा के खिलाफ नजर आये। महुआ के तेजस्वी जैसे हेलीकॉप्टर उतारले, राघोपुर में तेज प्रताप तेजस्वी के खिलाफ हेलीकॉप्टर उतार देले। यादव बेल्ट में तेज प्रताप सेंध लगवले आ ओकरा से तेजस्वी के नुकसान उठावे के पड़े आ तेजस्वी के मुख्यमंत्री बने के सपना टूट गई। रोहतास जिला के काराकाट विधानसभा सीट ई बेर बिहार चुनाव में सबले बेसी चर्चा में रहल। काहे की ई सीट पर पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय मैदान में रहली। पिछली बेर ई सीट महागठबंधन के खाते में गए रहे। ई बेर एनडीए से महाबली सिंह पूरा उम्मीद के साथ मैदान में रहलन, लेकिन ज्योति सिंह निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर के माहौल बदल देले। चुनाव प्रचार के दौरान ज्योति सिंह डोर टू डोर कैंपेन पर जोर देले। वो खास करके महिला वोटर के टारगेट कैले। पवन सिंह के साथ उनकर पर्सनल विवाद से एक वर्ग में ज्योति सिंह खातिर सहानुभूति और सॉफ्ट कॉर्नर देखे के मिलल। यही कारण रहल कि काराकाट में खेला हो गए। बिहार के चुनावी रण में काराकाट भी खूब हॉट सीट रहल। पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह के मैदान में उतरला से यहाँ की लड़ाई टाइट हो गई। हालांकि ज्योति सिंह तीसर नंबर पर रहली, लेकिन उ जे 23,000 वोट बटोरली, उससे एनडीए के खेल बिगड़ गई। काराकाट के सियासी रण में निर्दलीय उतरी ज्योति सिंह के 23,469 वोट मिलल, मतलब 11.87% वोट। ई वोट जेडीयू के महाबली सिंह के हरावे खातिर काफी रहल। हालांकि महाबली सिंह के 71,000 से बेसी वोट मिलल, लेकिन उ 2,836 वोट से हार गईले। काराकाट में सीपीआई एमएल के उम्मीदवार अरुण सिंह जीत हासिल कैले, जेकरा करीब 74,000 वोट मिलल। ए बात के अंदाजा पहले से लगावल जात रहल, काहे कि ज्योति सिंह खुद जेडीयू से टिकट लेवे के कोशिश कैली। जब टिकट न मिलल तो पवन सिंह से मिले के कोशिश कैली, जेकर बाद दोनों के बीच विवाद भी भइल। ओकरा बाद ज्योति निर्दलीय उतरली। ए चुनाव में ज्योति के पवन सिंह के साथ त ना मिलल, लेकिन उस सहानुभूति वोट बटोरे में कामयाब रहली। ज्योति सिंह के 23,000 से बेसी वोट मिलल आ ई वोट जेडीयू के हार तय करे में अहम साबित भइल। ऐसन त हर चुनाव में कलाकार लोग अपना दम दिखावेलन, चुनाव लड़ेलन, कवनो जीत जालें तो कवनो हार जालें। इहो बेरा बिहार विधानसभा चुनाव में कई कलाकारन आपन किस्मत अजमावले रहले। खेसारी लाल यादव आरजेडी से चुनाव लड़लन, मैथिली ठाकुर बीजेपी से चुनाव लड़ी, रितेश पांडे जनसुराज से। लेकिन आखिर कवन कलाकार विधायक बन पवले और कवन के जनता नकार देहले, ई रिपोर्ट में देखिए। मतगणना के शुरुआती रुझान से साफ हो गए रहे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार लोग के जादू चुनावी मैदान में फीका पड़ गई। प्रचार के दौरान भोजपुरी गायक और अभिनेता लोग के रैली में भले भारी भीड़ जुटल रहे, लेकिन राजनीतिक समीकरण में सबके स्टारडम फीका पड़ गए।
आरजेडी के टिकट पर छपरा सीट से चुनावी मैदान में उतरल भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के बड़ा झटका लागल। रुझान में वो लगातार बीजेपी के उम्मीदवार छोटी कुमारी से पिछड़त नजर आइले। उनकर स्टारडम वोट में उछाल नाल आ सकल। 28 राउंड की गिनती के बाद उनकर हार के ऐलान भइल। भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और लोकप्रिय गायक रितेश पांडे, जेकरा के प्रशांत किशोर के जनसुराज पार्टी करगहर विधानसभा सीट से उतरलस, उनकर स्थिति भी निराशाजनक रहल। रितेश पांडे करीब 16,000 वोट पाके चौथा नंबर पर रहले। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ली, लेकिन सफलता न मिलल। वो भी तीसर नंबर पर रहली। चुनाव के दौरान कलाकार लोग में जे नाम शुरू से अंत तक चर्चा में रहल, उ रहल मैथिली ठाकुर। अलीनगर से बीजेपी उम्मीदवार मैथिली ठाकुर शुरू से अंत तक आगे रहले आ जनता के आशीर्वाद मिलल। मैथिली के साफ छवि आ सांस्कृतिक जड़ से जुड़ाव उनकर पक्ष में काम कैलस आ अलीनगर के जनता 25 साल की उम्र में उनका विधानसभा भेज देलस। बहुत ही एक अलग जर्नी रही है, जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी जल्दी मैं फेस करूंगी, लेकिन इतने स्ट्रांगली मैंने इस चीज़ को देखा है, आगे फील किया है और आगे भी अगले 5 साल के लिए भी मैं रेडी हूँ। ए प्रत्याशी लोग के अलावा कई कलाकार बिहार चुनाव में प्रचार करत नजर आइले। अक्षरा सिंह आ पाखी हेगड़े तेज प्रताप खातिर प्रचार कैली, लेकिन अक्षरा के हुस्न के जादू न चलल। जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर मलाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000। तनी नाची के तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा हो भैया। छपरा में यामिनी सिंह भी चुनाव प्रचार में उतरल रहली। रितेश पांडे के साथ भी कई भोजपुरी गायक आ कलाकार नजर आइले, लेकिन जीत दिलावे में कामयाब न भइले। कुल मिला के भोजपुरी सितारा लोग से भरल इस चुनाव में बीजेपी के सुपरस्टार लोग के छोड़ के कौनों के जलवा न दिखल। अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत हीरोइना हीरो के हुए। हम बताए ई हफ्ता भोजपुरी के टॉप हीरो हीरोइन के है। कवन हीरो हीरोइन के फिल्म एल्बम लोगन के दिलन दिमाग पे छा गइल बा। कवन स्टार सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग बा और कवन नयका भोजपुरी फिल्म जल्द आवे वाला बा। का रउआ जानत बानी कि हफ्ता भोजपुरी के नंबर 1 स्टार के बा? आई रउआ के बताएं। सबसे पहले टॉप हीरोइन की बात। नंबर 5 भोजपुरी के खूबसूरत हसीना में से एक प्रिया रघुवंशी के ई हफ्ता जबरदस्त क्रेज देखे के मिल रहा बा। अपन ग्लैमरस अदा से लोगन के दीवाना बनावे वाली प्रिया के सोशल मीडिया पर धमाका देखे के मिल रहा बा। प्रमोद प्रेमी साथे आइल प्रिया रघुवंशी के 2 गो गाना हमरे चलेला आ साल ओढ़ के मिले आवा लोगन के खूब पसंद आ रहा बा। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में प्रिया रघुवंशी नंबर 5 पर बाड़ी। नंबर 4 भोजपुरी के हॉट हसीना सपना चौहान के ई हफ्ता गजब क्रेज बा। अपन हॉट फिगर से भोजपुरी दर्शकन के दिल में जगह बनावे वाली सपना चौहान के 2 गो गाना ई हफ्ता जबरदस्त धमाका मचा रहल बा। प्रमोद प्रेमी साथे आइल गाना बेबी लागिलू के बाद यश कुमार साथे आइल धनिया हमार हो में सपना अपन कमसिन अदा और शानदार डांस से लोगन के दिल जीत लेहली। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में सपना चौहान नंबर 4 पर बाड़ी। नंबर 3 भोजपुरी के खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन में से एक ऋचा दीक्षित के ई हफ्ता धमाका देखे के मिल रहा बा। निरहुआ साथे आइल गाना तितली शहर के सुपर हिट होकला के बाद उनका नया फिल्म के शूटिंग शुरू हो गई बा। फिल्म बलम भइले गुलरी के फूल के सेट से आइल उनकर फोटो आ वीडियो लोगन के खूब पसंद आ रहा बा। उम्मीद बा कि फिल्म जल्दी बन के तैयार हुई। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में ऋचा दीक्षित नंबर 3 पर बाड़ी। नंबर 2 भोजपुरी के एक्सप्रेशन क्वीन माने जाए वाली आस्था सिंह के ई हफ्ता जबरदस्त धमाका देखे के मिल रहा बा। सोशल मीडिया पर अपन अदा के जादू से लोगन के दीवाना बनावे वाली आस्था सिंह के ई हफ्ता 2 गो गाना सोशल मीडिया पर जबरदस्त हिट हो रहा बा। तोहरे के दुल्हा बनाइब में आस्था के जबरदस्त लटका झटका देखे के मिल रहा बा। एकरे अलावा सुगी के परनवा गाना में आस्था सिंह के करिया साड़ी में हॉट लुक लोगन के दीवाना बना रहा बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में आस्था सिंह नंबर 2 पर बाड़ी। नंबर 1
भोजपुरी के ब्यूटी क्वीन अक्षरा सिंह के ई हफ्ता जबरदस्त जलवा देखे के मिल रहा बा। भोजपुरी में अक्षरा सिंह के हॉट अवतार बहुत दिन बाद लोगन के देखे के मिल रहा बा। अक्षरा सिंह के आयल गाना हमर तिरछी नजर में अक्षरा के जबरदस्त लुक और डांस लोगन के दीवाना बना रहल बा। ए गाना में अक्षरा सिंह अपन अदा से आग लगा देहली। आई गाना यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहल बा। व्यूज के बात कइल जा त दिन में एह गाना के लाखों व्यूज मिलल। ई हफ्ता टॉप हीरोइन के लिस्ट में अक्षरा सिंह नंबर 1 पर बाड़ी। अब बात ई हफ्ता के टॉप भोजपुरी हीरो के। नंबर 5, भोजपुरी में अपन मेहनत से जगह बनावे वाला अंशुमन सिंह के ई हफ्ता भोजपुरी में जलवा देखे के मिल रहा बा। अंशुमन सिंह के आयल वीडियो एल्बम करधनिया के लोग खूब पसंद कर रहा बा। ए गाना में नीलम गिरी अंशुमन के जोड़ी लोगन के दीवाना बना रहा बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में अंशुमन सिंह नंबर 5 पर बाड़े। नंबर 4, भोजपुरी के शानदार एक्टर, गायक और निर्देशक यश कुमार के ई हफ्ता धमाका देखे के मिल रहा बा। यश कुमार के वीडियो एल्बम धनिया हमार हो ई हफ्ता लोगन के खूब पसंद आ रहा बा। ए गाना में यश कुमार और सपना चौहान के रोमांस देखे के मिल रहा बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में यश कुमार नंबर 4 पर बाड़े। नंबर 3, भोजपुरी के शानदार एक्टर और गायक अंकुश राजा के जलवा बरकरार बा। आस्था सिंह साथे अंकुश राजा के आयल गाना तोहरे के दुल्हा बनाइब हो ई हफ्ता धमाल मचा रहल बा। दोनों के जोड़ी लोगन के खूब पसंद आ रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में अंकुश राजा नंबर 3 पर बाड़े। नंबर 2, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक अरविंद अकेला कल्लू के ई हफ्ता जबरदस्त धमाका देखे के मिल रहा बा। कल्लू के पिछला हफ्ता आयल धमाल गाना जलपरी नियन के बाद ई हफ्ता आयल गाना सरसों के साथ खूब धमाल मचा रहल बा। ए गाना में कल्लू और सपना चौहान के गजब रोमांस देखे के मिल रहल बा। ई हफ्ता टॉप हीरो के लिस्ट में अरविंद अकेला कल्लू नंबर 2 पर बाड़े। नंबर 1, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के भोजपुरी इंडस्ट्री में तूती बोलेला। बिहार के राजनीति में धमाकेदार प्रदर्शन के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी पवन सिंह गर्दा मचवले बाड़े। ई हफ्ता उनकर फिल्म पावर स्टार यूट्यूब पर धमाल मचा रहल बा। यूट्यूब पर रिलीज होते ही फिल्म के मिलियन में व्यूज पहुंच गए। 3 दिन में फिल्म के 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। ये हफ्ता भी टॉप हीरो के लिस्ट में पवन सिंह नंबर 1 पर बाड़े। तो रउआ आज खातिर इतना ही, लेकिन हर हफ्ता शनिवार और रविवार रउआ से फिर मुलाकात हुई यही वक्त पर यही चैनल पर। रउआ के कवन खबर बढ़िया लागल, कवन खबर आप देखे के चाहें, हमरा एक्स अकाउंट के जरूर फॉलो करी और वहां जाके जरूर बताई। तब तक खातिर प्रणाम।